Hello students, in this lecture we will find out the equation of sphere passing through 4 points, that is 4-point form. To find the equation of sphere passing through 4 given points that are non-coplanar. We know the general equation of sphere is given by x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d equals to 0. Here u, v, w and d are constant. आप यहाँ पर u, v, w और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमें स्फीयर मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे 4 अननोन्स है u, v, w और d। अगर हमें 4 कंडीशंस गिवन हो जिससे हम 4 इक्वेशंस लिख सके u, v, w और d में, अगर हमारे पास 4 इक्वेशंस हो, 4 ही अननोन्स है, उन इक्वेशन को हम u, v, w और d के लिए सॉल्व कर सकते हैं। u, v, w और d की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें स्फीयर की इक्वेशन मिल जाएगी। हमें यहाँ स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है पासिंग थ्रू 4 पॉइंट्स दैट आर नॉन कोप्लेनर। अगर चारों पॉइंट्स हमारे एक ही प्लेन में होंगे तो उससे स्फीयर पास नहीं होगा। अगर हमारे 4 पॉइंट एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, उस 4 पॉइंट से एक स्फीयर पास नहीं होगा। अगर 4 पॉइंट हमारे नॉन कोप्लेनर है, मीन्स एक प्लेन में नहीं है, तभी उस 4 पॉइंट से हम स्फीयर फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स 4 पॉइंट अगर एक प्लेन में है तो उनसे कोई भी स्फीयर नहीं बनेगा, और अगर 4 पॉइंट प्लेन में नहीं है तो कोई भी 4 पॉइंट ले ले, अगर वो एक प्लेन में नहीं है तो उनसे हम स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। Let the 4 points be x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3 and x4, y4, z4। हमने सपोज कर लिया हमारा स्फीयर इन 4 पॉइंट से पास कर रहा है। अगर हमारा स्फीयर इन 4 पॉइंट से पास कर रहा है तो ये चारों पॉइंट स्फीयर पे लाई करेंगे, दैट इज स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं। ये पॉइंट स्फीयर पे लाई करेगा तो स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज एक्स वाई जेड को हम x1 y1 z1 से रिप्लेस कर देंगे। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2ux1 प्लस 2vy1 प्लस 2wz1 प्लस d इक्वल्स टू 0। ऑल्सो sphere passes through point x2 y2 z2, therefore x2 y2 z2 also satisfy one, that is x2 square plus y2 square plus z2 square plus 2ux2 plus 2vy2 plus 2wz2 plus d equals to 0. Similarly, x3 y3 z3 also satisfy this, that is x3 square plus y3 square plus z3 square plus 2ux3 plus 2vy3 plus 2wz3 plus d equals to 0. Similarly, x4 y4 z4 भी स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, that is x4 square plus y4 square plus z4 square plus 2ux4 plus 2vy4 plus 2wz4 plus d equals to 0। अब हमारे पास ये 4 इक्वेशंस हैं, 4 हमारे अननोन्स है u, v, w और d। इन 4 इक्वेशन को हम u, v, w और d के लिए सॉल्व कर लेंगे। u, v, w और d की वैल्यू फाइंड आउट करके हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा स्फीयर फाइंड आउट हो जाएगा। मीन्स अगर हमारे को 4 पॉइंट गिवन हो, एक प्लेन में ना हो, मीन्स नॉन कोप्लेनर हो, तो उनसे हम स्फीयर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी पे बेस्ड एग्जांपल करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासिस थ्रू द 4 पॉइंट्स 0, -1, -2, -2, 1, 2, 2, 2, -1, 0, 2, 3 एंड हेंस फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। हमें स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इन 4 पॉइंट से पास कर रहा है। हमने सपोज कर ली स्फीयर की इक्वेशन हमारी ये है जो इन 4 पॉइंट से पास कर रहा है, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0 बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। मीन्स अगर हम u, v, w और d फाइंड आउट कर ले तो हमारा स्फीयर नोन हो जाएगा। अब ये जो 4 पॉइंट्स है, मीन्स 4 कंडीशन है, इनकी हेल्प से हम u, v और w और d फाइंड आउट करेंगे। हमें गिवन है हमारा स्फीयर 0, -1, -2 पॉइंट से पास कर रहा है। अगर इस पॉइंट से पास कर रहा है तो ये पॉइंट हमारा स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो स्फीयर की इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्स वाई जेड को हमने रिप्लेस कर दिया 0, -1, -2 से।
तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। एक्स वाई जेड की जगह पुट कर दिया 0 -1 -2 इक्वेशन 1 में। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, दैट इज 5 -2v -4w प्लस d इक्वल्स टू 0। ऑल्सो इट इज गिवन दैट द स्फीयर 1 पासिस थ्रू पॉइंट दिस, स्फीयर हमारा इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट भी हमारा स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने स्फीयर की इक्वेशन में सेकंड पॉइंट भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब सेकंड पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया तो जो हमारी इक्वेशन आई दैट इज दिस इक्वेशन, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, दैट इज दिस। ऑल्सो ये पॉइंट भी हमारा स्फीयर पे लाई करेगा, तो स्फीयर की इक्वेशन में हमने ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज वी गेट दिस। ऑल्सो ये पॉइंट भी हमारा स्फीयर पे लाई करेगा, तो स्फीयर की इक्वेशन में हमने ये पॉइंट भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई। हमने फर्स्ट इक्वेशन में सबसे पहले ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया, देन सेकंड पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया, देन थर्ड पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया, देन फोर्थ पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया। तो हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई, दैट इज दिस इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इन 4 इक्वेशन को हम u, v, w और d के लिए सॉल्व करेंगे। 4 इक्वेशंस है, 4 ही अननोन्स है। u, v, w और d की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। ये आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी दैट इज दिस। यू कैन वेरीफाई, u is coming out -3/5, v is 0, w is -4/5 and d is -41/5। u, v, w और d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज इन दिस इक्वेशन। तो हमारा स्फीयर फाइंड आउट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, तो ये हमारे स्फीयर की इक्वेशन आ गई, दैट इज दिस, और वी कैन से दिस। हमने सेंटर फाइंड आउट करना है। हमें पता है सेंटर हमारा क्या होता है, -u -v -w। u v w ये है हमारे पास, -u विल बी 3/5, -v is 0, -w is 4/5। यहाँ से ही हमने डायरेक्टली लिख ली, u v -u -v -w। रेडियस हमारी √u² + v² + w² माइनस d। u² is 9/25, v² is 0, w² is 16/25 एंड -d is 41/5। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी हमने वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो जो हमारी रेडियस आ रही है दैट इज √46/5। दिस इज द रेडियस। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर which passes through the origin and meet the axis in A, B and C। हमें यहाँ स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन है स्फीयर हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है और एक्सिस पे मींस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे ए, बी और सी पॉइंट पर मीट कर रहा है। हमने सपोज कर लिया हमारा स्फीयर एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट पे मीट कर रहा है, वाई एक्सिस पे बी पॉइंट पे मीट कर रहा है और जेड एक्सिस पे हमारा स्फीयर सी पॉइंट पे मीट कर रहा है। Let the equation of sphere be x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d equals to 0। अब ये स्फीयर हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है, मीन्स 0 0 0 इसको सेटिस्फाई करेंगे। और ये स्फीयर हमारा एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे मीट कर रहा है। हमने सपोज कर लिया एक्स एक्सिस पे ये ए पॉइंट पे मीट कर रहा है, ओ ए हमने ए ले लिया। मीट कर रहा है वो डिस्टेंस को हमने अज्यूम कर लिया, लेट ओ इज दिस इज ओ, जो हमारा सेंटर है। नेक्स्ट ओ बी हमारा, बी हमने ले लिया कि वाई एक्सिस पे हमने इसको अज्यूम कर लिया, वाई एक्सिस पे मीट कर रहा है, इट इज गिवन टू अस। हमने सपोज कर लिया वाई एक्सिस पर ये बी डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, तो हमने ये जो ओ बी पॉइंट है दैट इज बी, ये हमारा बी पॉइंट है, उसके हमने कोऑर्डिनेट ले लिए 0 B 0। नेक्स्ट हमने सपोज कर लिया जेड एक्सिस पे ये सी पॉइंट पे मीट कर रहा है, सी डिस्टेंस पे, तो ये दिस इज ओ, यहाँ पर हमने सी एज्यूम कर लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए 0 0 C। नाउ स्फीयर हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है तो 0 0 सेटिस्फाई करेंगे। इक्वेशन 1 में हमने एक्स वाई जेड की जगह 0 0 0 पुट कर दिया, तो हमारा डी आ गया 0। ये सारी टर्म 0 हो जाएगी जब एक्स वाई जेड को 0 पुट करेंगे, सिर्फ यहाँ से आ गया डी इक्वल्स टू 0, दैट इज दिस। Now it is given that sphere passes through point A 0 0।
a00 से पास कर रहा है तो a00 इसको सेटिस्फाई करेंगे। x की जगह a पुट कर दिया, yz की जगह 0, तो हमारा ये आ गया a² प्लस 2ua प्लस d इक्वल्स टू 0। d हमारा ऑलरेडी 0 है, आ गया यहाँ से, तो यहाँ से आ गया a² प्लस 2au इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से u हमारा आ गया माइनस a/2। सिमिलरली हमारा स्फीयर 0b0 पॉइंट से पास कर रहा है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में xyz को 0b0 से रिप्लेस कर देंगे, तो जो हमारी इक्वेशन आ जाएगी दैट इज b² प्लस 2vb इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारी v की वैल्यू आ गई माइनस b/2। जब हम 0 0 c पुट करेंगे तो वहां से हमारी w की वैल्यू आ जाएगी माइनस c/2। तो हमारे पास u, v, w और d की वैल्यू आ गई। u इज माइनस a/2, v इज माइनस b/2, w इज माइनस c/2, d इक्वल्स टू 0। 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंट हमने गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिए, वहां से हमने u, v, w और d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब गिवन इक्वेशन जो हमने सपोज की थी 1, उसमें हमने u, v, w और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट इज x² प्लस y² प्लस z²। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, u की जगह माइनस a/2, v की जगह माइनस b/2, w की जगह माइनस c/2, d की जगह 0। सिंप्लीफाई कर लिया, वी गेट x² प्लस y² प्लस z² माइनस ax माइनस by माइनस cz इक्वल्स टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। हमें स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी। हमें ये गिवन था स्फीयर हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है और एक्स, वाई और जेड एक्सिस पे ए, बी, सी पॉइंट पे मीट कर रहा है। जहां भी वो मीट कर रहा है हमने उनके कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए। एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 हो गए, हमने एक्स कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिया ए। सिमिलरली वाई एक्सिस पे मीट कर रहा है तो एक्स और जेड हमारा 0 होगा, वाई हम कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम कर लिया बी। सिमिलरली हमने जेड एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट्स ले लिए जहां स्फीयर मीट कर रहा है दैट इज 0 0 सी। अब 4 पॉइंट है हमारे पास, 4 पॉइंट है हमारे पास, हम स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं पासिंग थ्रू 4 पॉइंट्स। तो वहां से u, v, w और d फाइंड आउट कर लिए और ये हमारी स्फीयर की इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन आप ध्यान रखेंगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मीट द एक्सिस। मीन्स ये स्फीयर इस तरह का स्फीयर है जो ओरिजिन से पास कर रहा है और तीनों एक्सिस पे मीट करेगा। Next example, a sphere of radius k passing through the origin and meet the axis in A, B and C. Prove that centroid of triangle ABC lies on the sphere this. हमें गिवन है स्फीयर जिसकी रेडियस k है, ओरिजिन से पास कर रहा है और एक्सिस पे मीट कर रहा है A, B और C पे। हमें प्रूव करना है सेंट्रॉइड होगा जो ट्रायंगल ABC का वो इस स्फीयर पे लाई करेगा, मींस इस स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हमें पता है कोई स्फीयर अगर ओरिजिन से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे मीट कर रहा है ए, बी और सी पॉइंट पर, तो स्फीयर की इक्वेशन ये होती है। अभी हमने जो लास्ट एग्जांपल किया उसमें किया ये प्रूव, इसको आप प्रूव करेंगे कि हमें पता है ये स्फीयर उस तरह का है जो ओरिजिन से पास कर रहा है और a00 पॉइंट, 0b0 पॉइंट और 00c पॉइंट से पास कर रहा है। मीन्स ये उस स्फीयर की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। इस स्फीयर की रेडियस क्या है, गिवन है k, दैट इज स्फीयर ऑफ रेडियस k पासिस थ्रू ओरिजिन एंड मीट द एक्सिस इन a, b एंड c। उस स्फीयर का तो हमें पता है ये स्फीयर है हमारा जो ओरिजिन से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे मीट कर रहा है। इस स्फीयर की रेडियस हमें गिवन है k। रेडियस हमारी क्या होती है, √u² प्लस v² प्लस w² माइनस d। यहाँ से u फाइंड आउट करेंगे, u इज हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस हाफ क्या हो जाएगा a/2 आ जाएगा, माइनस v इज माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, और जो हमारा सेंटर का थर्ड कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z। या फिर आप लास्ट एग्जांपल से देख सकते हैं, ये आपकी u, v, w और d की वैल्यू आई थी, u इज माइनस a/2, दिस v इज माइनस b/2, w इज माइनस c/2 और d आपका 0 आया था। मीन्स u, v, w और d है हमारे पास। तो यहाँ से हम रेडियस लिख सकते हैं, u² हमारा a²/4, v² हमारा b²/4, w² हमारा c²/4 और d हमारा 0 है। दिस इज द
रेडियस, और रेडियस हमें गिवन है के इक्वल, तो हमने इसको के से इक्वेट कर दिया, इसको स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, सिंप्लीफाई कर दिया, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 के स्क्वायर। नाउ अगर हम इस ए और बी और सी 3 पॉइंट है हमारे पास, इनको ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना सकते हैं। उस ट्रायंगल का सेंट्रोइड हमारा किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? अगर हमें ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम सेंट्रोइड फाइंड आउट कर सकते हैं। सेंट्रोइड क्या हो जाएगा? दिस ए प्लस 0 बाय 3। y1 क्या हो जाएगा? हमने सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स मान लिए x1 y1 z1, तो y1 हमारा क्या हो जाएगा? 0 प्लस b प्लस 0 सेकंड कोऑर्डिनेट ओवर 3। z हमारा क्या हो जाएगा? z1 0 प्लस c ओवर 3। ये हमारा जो ए बी सी पॉइंट से ट्रायंगल बनेगा उसका सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ से a हमारा क्या हो जाएगा? 3x1, b 3y1, c 3z1। a b c की वैल्यू हम इस सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो a स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9x1 स्क्वायर, b स्क्वायर हमारा 9y1 स्क्वायर, c स्क्वायर 9z1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा। इसका लोकस ले लेंगे, मीन्स x1 y1 z1 को सेंट्रोइड का लोकस ले लेंगे, जनरलाइज कर देंगे, x y z से रिप्लेस कर देंगे, दैट इज 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। यही हमने प्रूव करना था कि सेंट्रोइड इस पे लाई करेगा। हमें ये गिवन था कि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस के है, ओरिजिन से पास कर रहा है और तीनों एक्सिस से पास कर रहा है। हमें शो करना था जो इन ए बी सी से अगर हम एक ट्रायंगल फॉर्म करें उसका सेंट्रोइड इस स्फीयर पे लाई करेगा, मींस इस स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमें पता है अगर कोई स्फीयर ओरिजिन से पास कर रहा है और एक्स वाई जेड एक्सिस पे मीट कर रहा है तो उसकी इक्वेशन ये होती है, हमने डिराइव की। तो यहाँ से इक्वेशन पता है तो रेडियस निकाल सकते हैं, और रेडियस हमें के गिवन है, यहाँ से इक्वेट करके हमारे पास ये इक्वेशन 2 आ गई। नाउ हमने एज्यूम कर लिया सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1। सेंट्रोइड हम निकाल सकते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है, सेंट्रोइड फाइंड आउट कर ली, यहाँ से a b c की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, देन वी हैव द इक्वेशन ऑफ स्फीयर दिस। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर circumscribing the tetrahedron whose faces are y by b plus z by c equals to 0, z by c plus x by a equals to 0, x by a plus y by b equals to 0, x by a plus y by b plus z by c equals to 1। हमें स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, दैट इज सर्कमस्क्राइबिंग द टेट्राहेड्रन जिसके फेसेस हमें गिवन है। अब टेट्राहेड्रन है हमारा 4 फेसेस से मिलके बनता है, हमें पता है। हमने फर्स्ट फेस एज्यूम कर लिया, ये सपोज ये टेट्राहेड्रन है जिसका फर्स्ट फेस ये ले लिया, ये ट्रायंगल, सेकंड फेस ये ट्रायंगल, थर्ड फेस ये स्मॉलर ट्रायंगल, और फोर्थ हमारा ये जो बिग ट्रायंगल है। 4 फेस है हमारे पास है, इन 4 प्लेन से हमारा टेट्राहेड्रन बना है, 4 प्लेन्स हमें गिवन है। हमें जो इनसे स्फीयर बन रहा है, जो आउटर पे ये स्फीयर बन रहा है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब अगर हम टेट्राहेड्रन के वर्टिसेस फाइंड आउट करना चाहे, एक ये वर्टिसेस है जहां पर प्लेन मिल रहे हैं, कौन कौन से प्लेन मिल रहे हैं? एक ये प्लेन, ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल। ये 3 ट्रायंगल मिल रहे हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अगर हम इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पे एक ये ट्रायंगल, एक ये जो ये ट्रायंगल है स्मॉलर ट्रायंगल, और एक ये लार्ज ट्रायंगल है बिग ट्रायंगल। ये 3 पॉइंट 3 प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमें ये पॉइंट मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम इस वर्टिसेस की बात करें तो इस वर्टिसेस पे जो 3 प्लेन हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ये प्लेन, एक ये प्लेन, और एक ये लार्जर प्लेन ट्रायंगल। ये 3 प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये वर्टिसेस मिल रहा है। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी
3 ट्रायंगल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मींस हर एक वर्टिसेस 3 प्लेन के इंटरसेक्शन से मिल के बन रहे हैं। हमारे पास 4 प्लेन्स हैं, हम इन चारों प्लेन को सॉल्व करेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेन कंसीडर किया। जब जब भी आप इनमें से कोई 3 प्लेन लेके सॉल्व करोगे, किन्हीं भी 3 प्लेन का इंटरसेक्शन क्या दे रहा है, एक वर्टेक्स दे रहा है। यहाँ पर भी एक, ये वर्टेक्स भी 3 प्लेन के इंटरसेक्शन से बन रहा है, ये वर्टेक्स भी 3 प्लेन के इंटरसेक्शन से बन रहा है, ये वर्टेक्स भी 3 प्लेन से, सिमिलरली ये वर्टेक्स भी। जब भी 3 प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो एक वर्टेक्स फाइंड आउट हो जाएगा। हमने 3 प्लेन ले लिए 1, 2 और 3, इनको हम एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं जेड बाई सी इक्वल टू माइनस एक्स बाई, दैट इज दिस। इक्वेशन 3 से क्या लिख सकते हैं, y बाई बी इक्वल टू माइनस एक्स बाई, 1 इक्वेशन में पुट कर दी। 1 में क्या है, y बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू 0, y बाई बी क्या है, माइनस एक्स बाई, जेड बाई सी इज माइनस एक्स बाई। सब्सटीट्यूट कर दिया हमने इक्वेशन 1 में, तो यहाँ से आ गया माइनस एक्स बाई ए माइनस एक्स बाई ए इक्वल्स टू 0, दैट इज माइनस 2x बाई ए इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0। x 0 आ गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, z भी 0 आ जाएगा। यहाँ x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। मीन्स जो 1, 2 और 3 प्लेन है, इनके इंटरसेक्शन से जो वर्टेक्स आ रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे 0, 0, 0। अब हमने 1, 2 और 4 फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन और फोर्थ प्लेन कंसीडर किया। उनको हम सोल्व करेंगे एक्स वाई जेड के लिए। फर्स्ट से हम लिख सकते हैं y बाई बी इक्वल टू माइनस जेड बाई सी। सेकेंड प्लेन से हम लिख सकते हैं x बाई ए इक्वल टू माइनस जेड बाई सी। फोर्थ में सब्सटीट्यूट कर दिया, फोर्थ प्लेन हमारा क्या है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू 1। यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया तो हमारा ये हो गया माइनस जेड बाई सी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू 1। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, वी गेट z इक्वल्स टू माइनस सी। z इक्वल्स टू माइनस सी यहाँ पुट कर देंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, y इज b। z इक्वल्स टू माइनस सी यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी a। तो जो हमारे वर्टेक्स कोऑर्डिनेट आ गए वो हमारे आ गए a, b एंड माइनस सी। अभी हमने फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ प्लेन लिया। सिमिलरली हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्लेन ले सकते हैं, हमारे और वर्टेक्स आ जाएगी। हमारे जो 4 वर्टेक्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। बाकी प्लेन्स लेके आप वर्टेक्स निकाल सकते हो। नेक्स्ट आप प्लेन्स लोगे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, आपके एक और कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सिमिलरली जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है वो हमारा ही आ, 4 कोऑर्डिनेट वर्टिसेस हमारे जो टेट्राहेड्रन के आगे, ये आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट 3 प्लेन्स उठा लेना, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 प्लेन्स उठा लेना, आपके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए वो हमारे 0, 0, 0, a माइनस बी सी माइनस ए बी सी, ए बी माइनस सी। ये 4 वर्टिसेस आ गए हमारे। अब ये 4 वर्टिसेस हमारे स्फीयर पे भी लाई कर रहे हैं। स्फीयर हमारा यही से बन रहा है। हमने सपोज कर ली स्फीयर की इक्वेशन ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। हमें 4 पॉइंट्स पता है जिनसे स्फीयर पास कर रहा है। 0, 0, 0 से पास कर रहा है तो 0, 0, 0 उसको सेटिस्फाई करेगा, सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर एक्स वाई जेड को 0, 0, 0, तो डी हमारा आ गया 0। अब हमारा स्फीयर बाकी इन 3 पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो एक्स वाई जेड की जगह अब हम पुट कर देंगे ए बी माइनस सी, तो हमारी इक्वेशन 7 आ गई। सिमिलरली एक्स वाई जेड की जगह हमने माइनस ए बी और सी पुट कर दिया, हमारी इक्वेशन 8 आ गई। और एक्स वाई जेड की जगह हमने ए माइनस बी सी पुट कर दिया तो हमारी इक्वेशन 9 आ गई। अब 7 और 8 को अगर हम ऐड करें, हमें यू वी डब्ल्यू की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, 7 और 8 को ऐड करें तो हमारी ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, डब्ल्यू वाली और यू वाली। हमारा क्या आ गया, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4 बी वी इक्वल्स टू 0। यहाँ से वी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर। सिमिलरली 8 और 9 को ऐड कर दिया हमने, 8 और 9 को ऐड करके हमारी ये इक्वेशन आ गई। इसको हमने सॉल्व कर दिया तो हमारी W की वैल्यू आ गई, हमारी W की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट 7th और 9th इक्वेशन को ऐड कर दिया हमने, ऐड करने के बाद हमारी U की वैल्यू फाइंड आउट होगी। दिस इज
अब u v w और d की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 5 मीन्स जनरल इक्वेशन में। d 0 है हमारा, बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, तो ये हमारी स्फीयर की इक्वेशन आ गई। और वी कैन राइट इट एज दिस बाय डिवाइडिंग दिस बाय a square plus b square plus c square. This is the required equation of sphere. Thank you.